कि जो व्यक्ति इन मूर्तियों में जो देवियां थी उनका स्तन काट सकते हैं, आप सोचिए उनको अगर जिंदा लड़कियां मिली होंगी, उनके साथ उन्होंने क्या किया होगा। भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर काट करके ले गए। पूरे भारत में आज एक चर्चा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी वकील ने जूता मारा या नहीं मारा, इसकी चर्चा जरूर है, लेकिन वो जूता किसके लिए मारा। आज मैं जो जगह पर खड़ा हूं वह मध्य प्रदेश के खजुराहो में यह जो मंदिर है, जवारी मंदिर, विष्णु भगवान का जो मंदिर है, इस मंदिर के विषय में एक बात हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे भारत के नागरिकों की और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए कोई ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो किसी समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसी कारण से यह सारी घटनाएं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ऐसी कोई घटना नहीं हुई, न ही सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट करना चाहता है, न को कानूनी कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर देखनी पड़ेगी कि यह वह मंदिर है जहां पर अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिनको खंडित किया गया। ऐसा यहां के लोग और जो यहां जानकार हैं, इतिहास के जानकार बताते हैं कि आक्रांता जब औरंगजेब का शासन था तो यहां पर बनी हुई हर एक मूर्ति को खंडित किया गया। खंडित करने का आशय यह था अपमानित करना। जिनकी आस्था देवी देवताओं के प्रति थी, विष्णु भगवान के प्रति थी, उनको अपमानित करने के अलावा उनका कोई कारण नहीं था। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इन मूर्तियों में जो देवियां थी उनका स्तन काट सकते हैं, आप सोचिए उनको अगर जिंदा लड़कियां मिली होंगी, उनके साथ उन्होंने क्या किया होगा। यह प्रश्न है। मैं मेरे साथी से कहूंगा एक बार नजदीक से दिखाएं, ऐसी कोई मूर्ति शायद ही इन्होंने छोड़ी होगी, और नजदीक जाकर दिखाएं कि जिसमें यह पता चले कि किस प्रकार से आक्रांताओं ने किया है। प्रश्न तो है कि देश आजाद हो गया और आजाद होने के बाद भी हमको अपमानित करने के ये सारे प्रतीक मौजूद हैं। प्रश्न यह भी है कि इस भारत सरकार का ये विभाग जिसका ये काम था वो अब तक चुप क्यों है। प्रश्न यह भी है कि वो अफसर अब तक मौज क्यों कर रहे हैं, क्या उनको इस देश ने शिक्षा दीक्षा नहीं दी। आज प्रश्न इतना खड़ा होता है कि इस जगह को पूरे भारत के लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इस जगह की जो बात है वो आप तक मैं इस रूप में पहुंचा रहा हूं। भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर काट करके ले गए। आप बताइए, आक्रांता चाहते तो इस पूरे मंदिर को केवल 5 मिनट में ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन अनेकों कारीगरों को लगा करके उन्होंने देवी देवताओं का अपमान करने के लिए, जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे ही बोला तब यह दृश्य बदला। आज भारत का हर आदमी चर्चा कर रहा है, लेकिन वो जगह कौन सी है, वो जगह यह है। लेकिन इस जगह को मैं अगर दिखाना चाहूं तो इस जगह की देखभाल भी कोई नहीं करना चाह रहे हैं। सरकारी अफसर मौज करें। यहां पर हम जब आए तो रास्ते में गंदगी, कीचड़, छोटा सा रास्ता, कब्जा, ये सब हो रहा है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? ये 1100 ईस्वी का जो है ये मंदिर है, क्या इसकी देखभाल करने का जिम्मा भारत सरकार का नहीं था? है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करे, भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए कि खंडित मूर्तियों को वापस पुनर्स्थापना करे। कल कुछ भारत के लोग अनेकों जगहों से यहां पर आएंगे 5 तारीख को, और 5 तारीख को हम सब लोग भी, राम राज्य मिशन से जुड़े हुए लोग भी यहां पर मौजूद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।